So, hello everyone. Hello sir, good evening sir. Good morning, sir. Good morning. अरे अभी उठे हो गया क्लास में से? अभी तक हर्ष सर पढ़ा रहे थे आपको, राइट? Yes sir. हाँ, तो अभी आपकी क्लास मुझे हैंड ओवर की गई है फॉर द टाइम बीइंग फॉलोइंग. ओके, तो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा बहुत इंट्रो लेते हैं पहले. अभी मैं 11th का जेई बैच और नीट बैच हैंडल कर रहा था, तो क्योंकि आपके शायद एग्जाम आ चुके हैं, राइट? जेई का कब है? Yes sir. 24 से हैं. 24 जनवरी. सो माय नेम इज कपिश. ओके, तो मैं अभी तक 11th के लिए था, तो मुझे आज आपकी क्लास लेने को बोला और आज से ही नेक्स्ट के लिए कुछ टाइम के लिए. तो अभी हर्ष सर क्या करा रहे थे हमें? मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे. मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर. आई थिंक कौन सा लो था वो? एम्पियर सर्किट लो. हाँ जी. ओके ओके, Yes, sir. ठीक है. तो ये आपकी सेकंड क्लास है? आपकी दो ही क्लासेस लगती हैं? Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपका वीकली टेस्ट कैसा गया? जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं एक बार वहां से भी ज्वाइन कर लूं मोबाइल से. हाँ, तो आपका वीकली टेस्ट कैसा गया? सबका क्या सिलेबस आया था उसके अंदर, कोई बताएगा मुझे? फुल सिलेबस था उसमें. 11th प्लस 12th या 12th का फुल सिलेबस? सर पूरे का था. 12 का तो 11 12 दोनों क्लासेस का था. दोनों क्लासेस का था. ओके ओके ओके, तो कैसा गया? सर नहीं गया अच्छा। नहीं दिया गया? ही नहीं. अच्छा नहीं गया? कशिश, विनायक, यस आप सर। लोग? हाँ, ओके 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 ओके, अच्छा नहीं गया. क्या दिक्कत सर आई टेस्ट एकदम में? कुछ सर देखा? एकदम से था तो सारा सिलेबस हाँ पूरा बिल्कुल एक बिल्कुल. वीक में करना बहुत टफ है. सर और हम मतलब थोड़ा सर जैसे उसमें फिजिक्स के जो चैप्टर किए थे ना उसके तो क्वेश्चन आते थे, लेकिन जो नहीं किए थे उसमें नहीं आते थे. मतलब जो किए थे उसके आते थे ना? मतलब 2 चैप्टर किए थे हमने फिजिक्स के स्टार्टिंग के, और बाकी तो किए नहीं थे सर. कौन से दो? सर इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी. चलो अच्छा. तो मैग्नेट्स तो भाई चल ही रहा है, उस पे तो कुछ नहीं करके आया अटेम्प्ट? सर उसमें तो किया था. अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ कशिश ने या विनायक ने ही टेस्ट दिया, बाकी किसी ने टेस्ट नहीं दिया क्या? Yes, sir. हाँ, तो आप अवनीश, अवनीश नाम है आपका? Yes, sir. हाँ, अवनीश, आपका टेस्ट कैसा गया? सबको मैं विजिबल हूँ? Yes, sir. Yes sir. Great, great, great. तो अवनीश, आपका टेस्ट कैसे गया? सर 60% तक सर ठीक गया सर. ओके, देखो आज हमने क्लास इसीलिए ही रखी है ना. आज हम पढ़ेंगे भी थोड़ा बहुत बोर्ड पे. पीपीटी में इतना नहीं पढ़ेंगे अभी, क्योंकि हम कल से एक्सेलरेट करेंगे अपने टॉपिक को. बट मैं आज समझना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली क्लासेस ली, अभी मैं जस्ट 11th को लेकर ही हटा हूँ, तो उनके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत उनका सिलेबस डिस्कस किया है, थोड़ा सा आगे पढ़े हैं हमने. बट मैं अभी यही जानना चाहता हूँ कि आप लोग का टेस्ट कैसा गया, क्योंकि उसी से हमें पता लगेगा. तो आप लोग ऐसे कह रहे हैं मेरा आपने जो बेसिक, अच्छा मुझे ये बताइए, जो अब आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिज्म स्टार्ट हुआ था, राइट? यस सर. Yes Yes, sir. sir. तो मैग्नेटिज्म के हैंड रेज का ऑप्शन है हमारे पास जूम में, राइट? यस हाँ मैं जी. मीट पे sir. देता रहा हूँ, तो आप लोग मुझे हेल्प करना, ठीक है? मेरी सारी क्लासेस मीट पर Okay. थी. तो हैंड रेज करिए जो लोग मैग्नेटिज्म का अच्छे से अटेम्प्ट करके आए हैं एग्जाम में. वेरी गुड. 3 स्टूडेंट्स आर देयर. 4. फोर 3 स्टूडेंट्स. अच्छा, वो एक को डाउट हो गया था. 4 स्टूडेंट्स आर देयर, राइट? ठीक है. अंजना और ईशा, आप लोगों को सही समझ में आया, मतलब आप लोग अटेम्प्ट करके आए हो, राइट? समझना समझना. Yes, sir. Yes, ग्रेट sir. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. कैसे क्वेश्चन आए थे? बाउंसर वाले. बाउंसर वाले ऊपर से गए, डक कर देते फिर उसको. डक ही गया भाई, हमने डक अटेम्प्ट तो करने का नहीं किया. टाइम ही नहीं मिला, सीधे मुंह पे बजे. मुंह पे बजे. चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. और अब वो हैंड रेस करिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी तक का सही करके आए हैं सब. यस सर. हैंड रेस करिए. Yes, sir. सिर्फ कशिश, अवनीश, हेमंत, अंजना, अनीश. ढीले हो मतलब हैं अभी सब. ओके, कोई बात नहीं, हैंड हैंड ओवर कर लो बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके. तो मुझे अभी ये बताइए, आपको मैग्नेटिज्म में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है या नहीं है?
सर आप ना क्वेश्चन सर प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है आप लोगों की, वैसे कंसेप्ट समझ में आ जाता है, ऐसा ही कुछ है? क्लियर है? यस यस सर। सर। सब चैप्टर्स में ऐसा ही है? यस सभी चैप्टर। यस सर। सर आपको ओके। तो अभी हाल ही में आपने जो टॉपिक कवर किया है वो था मेरे ख्याल से बायो, सॉरी कौन सा लो था, अम्बियस सेकेंडल लो। कोई, मैं बोर्ड्स शेयर कर रहा हूँ, एक सेकंड, ठीक है? व्हाइट बोर्ड, उस पे हम थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं आज। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो सबको मेरा बोर्ड विजिबल है? यस सर। यस सर। जस्ट गिव मी अ सेकंड। मैं अपना, क्योंकि मुझे आदत है कि मैं 2 डिवाइस पर ज्वाइन करता था मीट पर, तो अभी मैंने 2 से ही कर लिया। इट्स ओके। तो अब हम आपको जो मेन, मैंने अभी देखा सब बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में। हमें ये तो समझ में आ जाता है सर कि F इज इक्वल टू एम ए है, लेकिन जो जेई में वो क्वेश्चन पूछता है वो F इज इक्वल टू एम ए तो पूछता ही नहीं। यस सर। यही दिक्कत आ रही है ना सर, जेई में क्वेश्चन तो नहीं आता F इज इक्वल टू एम ए। हम सबको सारे हमें यही पढ़ा के चल जाते हैं, बेटा मास इतना है, एफ इतनी है तो बताओ एक्सेलरेशन। और जेई में क्वेश्चन आ जाता है, कुछ यहाँ से रोल भी हो रहा है, कुछ गिर भी रहा है, अब बताओ इसका एंगुलर वेलोसिटी, है ना, वो भी 5 सेकंड के बाद। क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और हमने पढ़ा सिर्फ ये होता है, या ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ा देते हो आप लोग, आर क्रॉस एफ, ऐसा ही कुछ। यस सर। यस सर। तो मतलब बेसिक जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है, हमको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी हम वो वाले टॉपिक उठाएं ये आज के लिए एक बारी, कि जिसमें आपका सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट रहा है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जो सेकंड चैप्टर हमारा कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल, उसमें बहुत अच्छे से आया आपको समझ? हाँ जी। ठीक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस। यस हमें सर। भी यही डाउट आया है क्वेश्चंस वाला। यस सर। सर उसमें क्वेश्चन तो किए थे लेकिन जो क्वेश्चन आया तो उसका आंसर नहीं था ठीक। अच्छा अच्छा, कैसे क्वेश्चंस आए थे, थोड़ा हिंट दोगे मुझे? कैपेसिटर में पैरेलल में अगर कैपेसिटर है तो उसमें चार्ज कितना होगा? ये क्वेश्चन था? नो सर इसमें नहीं था। जैसे कैपेसिटेंस को ना अगर पैरेलल में लगा दिया है तो फिर उसमें चार्ज कितना था? अच्छा, कोई बात नहीं, पैरेलल ठीक है। कैपेसिटर दो और तीन हमने पढ़ा तो सिर्फ ये हुआ है सर, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन। क्वेश्चन ये थे मतलब। हाँ समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू बताने के लिए। कशिश, कशिश है ना आपका नाम? यस सर। या थैंक यू कशिश। तो कशिश कह रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कुछ अलग ही तरीके से आते हैं। हमें आप बताते हो कि सी इज इक्वल टू क्यू वी है, क्यू अपॉन वी है, पैरेलल में लगा, सॉरी इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक डाल दूं तो के टाइम्स बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ। यस सर। हाँ, और हमारे पास पूछ पता क्या लेते हैं, ये पैरेलल प्लेट दे दी, इसमें से हाफ कोई और मटेरियल डाल दिया, हाफ कोई और मटेरियल डाल दिया, अब बताओ इसकी कैपेसिटेंस कितनी है। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है तो हम कंफ्यूज इसीलिए हो जाते हैं। सर ये वाले क्वेश्चन भी किए थे हमने जो आपने बताया। किए थे? सर ये भी किए थे। वेरी गुड वेरी गुड, बढ़िया। तो आपका, मतलब क्वेश्चन ठीक था वैसे। हाँ हाँ, क्वेश्चन सर मतलब कैलकुलेशन में हो गई होगी शायद प्रॉब्लम। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी हम आज थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कंसेप्ट वाइज भी, और कोशिश करेंगे कि हम क्वेश्चन वाइज भी डिस्कस करें। जो ऐसे टॉपिक जो आपके नोन होंगे थोड़े, है ना, उनके बारे में थोड़ा बस करते हैं, और कल से हम अपना ट्रैक पर आ जाएंगे, ठीक है? ताकि ओके मुझे भी सर। थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपका, और आपको भी मेरा, ठीक है? यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट sir. है इस चीज में तो मुझे बताओ। कोई ऐसा भी हो कि मतलब सर जो चैप्टर करा दिया सर ने उसका फटाफट क्वेश्चन कराओ आगे बढ़ो, ऐसा भी है कोई? No, sir. बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वो भी कर लेंगे। चलो अच्छा, आप लोगों ने गोस लॉ पढ़ा था राइट? अब आप सबने अभी क्या पढ़ा था? अम्पियर सर्किटल लॉ, राइट? यस सर। यस सर। Yes, sir. अम्पियर वाला लॉ पढ़ा था, कोई बात नहीं। इसके अंदर आपने क्या इक्वेशन पढ़ी है सबसे पहले? आज एक्चुअली मैं जो क्वेश्चन थे ना वो मेरी पीपीटी में होते हैं, और पीपीटी मैंने आज लाया नहीं, मैं तो बुक से आपको पीपीटी क्वेश्चन दूंगा अपने, या मेरे पास जो अपनी पीडीएफ पड़ी है उससे, ठीक है? कोई बात नहीं। तो मुझे ये बताओ, अम्पियर लॉ में आपने पढ़ा क्या? Nine. कोई बताएगा? एक तो इंटरेक्शन करिए, देखो जितना आप, मैं यही चाहता हूँ पहली क्लास सिर्फ इंटरेक्टिव, ताकि मुझे पता लगे कि आप कैसे हो,
और मुझे क्या पढ़ाना चाहिए आगे। जैसे 11th वालों ने भी बहुत अच्छी इंटरेक्शन की थी हमारे साथ, तो उनका जो चल टॉपिक आज चल ही रहा था, आई थिंक साइक्लोट्रॉन, तो उसी में ही हम आगे बढ़ गए। उन्होंने बहुत जल्दी इंटरेक्शन की, तो मुझे पता भी लग गया उनका कि वो कहाँ पर है इस टाइम, किस ट्रैक पर है। तो आप भी लोग भी इंटरेक्शन कीजिए। आपने एम्पियर के बारे में क्या पढ़ा है अभी तक, एम्पियर लॉ के बारे में थोड़ा बहुत कोई टर्म ही बोल दीजिए, एक वेरिएबल का नाम। IL sin theta divided by R। आई एल साइन थीटा, ये किस में पढ़ा था हमने? सर ये बोली 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 बोली, चलो एम्पियर में आई तो आता ही है, आपको पता है सर एम्पियर है, एम्पियर ने करंट के म्यू बारे में नॉट भी आई। बताया है। वेरी गुड, किसने बोला म्यू नॉट आई? कशिश? अनीश। नो सर। अरीश 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 अरीश, थैंक यू। तो म्यू नॉट आई ये क्या होता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल। वेरी गुड, जब बेटा डीएल बोल दिया ना आपने, तो इसका मतलब ही समझ लिया कि ये क्या है, लाइन इंटीग्रल। और बहुत अच्छे से बोला लाइन इंटीग्रल। जब किसी चीज में हम क्या, ये डीएल होता क्या है, लेंथ ही तो होती है, लेंथ यानी लाइन। तो जब मैं बोल रहा हूँ बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन, तो ये लाइन इंटीग्रल ही हो गया। क्या हो गया? लाइन हाँ, इंटीग्रल। अगर मैंने एरियल इंटीग्रल बोलना होगा तो हम कैसे बोलेंगे? सोचो। डी ए आ जाएगा उधर। हाँ, क्या? उसमें क्या आ जाएगा, बी डी डी ए। ए या बी डी एस। ऐसे ही वॉल्यूम इंटीग्रल बोलना हो तो क्या बोल दूंगा? वी बी डी डी वी। वी। बी डी भी बोल दूंगा। तो अब क्या हम ऐसे बोलेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल? यस सर। सोचिए, लाइन इंटीग्रल का मतलब ही डीएल होता है। ये और ये ध्यान से देखिए, कोई बात नहीं, ये और ये इसका मतलब ही हो गया लाइन इंटीग्रल। तो क्या बोलूंगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी। वेरी गुड, क्या बोलूंगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी। बी, यानी लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ। मैग्नेटिक Magnetic field. फील्ड। ऐसे नहीं बोलेंगे लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, समझ में आया? यस सर। हाँ, या सिंपल ऐसे बोलो कि इंटीग्रल कर दो बी डॉट डीएल का। कोई दिक्कत? नो नो सर। No, sir. नो हाँ। सर। अब इसमें बी डॉट डीएल आता है ना हमेशा। यस सर। अब देखो यहीं पे हम अड़ते हैं क्वेश्चन हमारे। अब हमने डॉट लिखा हुआ है, अब कई बच्चे क्या करेंगे, बुक में देखेंगे और उन्होंने कोई स्टेप मिस करके ऐसे लिख दिया होगा बी डी एल म्यू नॉट आई, और हम मान लेंगे क्योंकि हमने पढ़ा है बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। कोई बच्चा नहीं कहेगा, बहुत कम बच्चे भी होते हैं जो इसको नोटिस करते हैं, वो इसको कहेंगे ये दोनों सेम चीजें हैं। क्या ये दोनों सेम चीजें हैं? नो सर। No, sir. क्या फर्क है दोनों में? इसमें डायरेक्शन दी गई है ऊपर वाले में और ये लो दूसरे ये लो में ये लो। नहीं। हाँ चलो, ये बात भी बिल्कुल ठीक है आपकी, बहुत अच्छी बात है। किसने बोली है कि डायरेक्शन दे गई है? साक्षी। हाँ, वेरी साक्षी। गुड वेरी गुड। तो बी डॉट डीएल बी डीएल, इन दोनों में फर्क क्या है? मेन फर्क एक तो डायरेक्शन का है और थीटा। और एक एंगल। एंगल का। एंगल का। क्या क्या फर्क है एंगल का? सर इसमें एंगल तो मेरे को इसमें भी नहीं दिख रहा, दिख रहा है आप लोगों को कोई थीटा? नहीं। इसमें भी नहीं दिख रहा, तो फिर एंगल का क्या फर्क है? और मैं बताऊं, उस बच्चे ने बहुत अच्छी बात की है कि एंगल का फर्क है, लेकिन मुझे दिख तो नहीं रहा। सर इसका डॉट प्रोडक्ट हाँ, डॉट, क्या डॉट? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डॉट वेक्टर। प्रोडक्ट है, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है। नो सर। नो सर। फिर ये गलत बोल सॉल्व दूं? हो गया। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, सोल्व हो गया। क्या बोला है? सॉल्व हो गया। सोल्व हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, बी डॉट डीएल, बी डीएल कब होगा? स्केलर। बी बी डॉट डीएल को क्या लिखूंगा, बी डीएल कौन सा थीटा? cos थीटा। cos थीटा। कोस थीटा। और ये बी डीएल के इक्वल कब होगा सिर्फ? जब थीटा थीटा 0 डिग्री जो है 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री होगा, तो यानी कोस 0 क्या हो जाएगा? 1। 1 हो जाएगा। तो ये दोनों में फर्क है। अगर आप ये लेवल को समझते हो, दोनों चीजों में डिफरेंस, सिर्फ समझते नहीं हो, नोट भी करते हो, जब तुम्हारी बुक में लिखा होता है तो इन दोनों चीजों में डिफरेंस नोट भी करते हो, तब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे उस टाइम पर। हाँ, ऐसा नहीं कि किसी क्वेश्चन में बी दे रखा है डीएल दे रखा है और क्वेश्चन वाले ने सॉल्यूशन देखा मैंने, उसने बी डीएल कोस थीटा यूज कर रखा है और कोस की वैल्यू भी पुट कर रखी है, और एक में उसने सीधा बी डीएल लिख दिया और आंसर म्यू नॉट आई के इक्वल रख दिया, और मैंने क्वेश्चन ही नहीं पूछा यहाँ पर डॉट कहाँ गया।
अगर तुम ये नहीं पूछोगे ना बच्चे कि यहाँ पर डॉट क्या कहाँ गया भाई साहब, डॉट तो लगाया था मैंने, समझ में आया? अगर आप लोग ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो सॉल्व नहीं होंगे क्वेश्चन। हम सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ जाएं तो ऐसा नहीं होगा, समझ में आ रहा है? यस सर। और मैंने आज बच्चों से एक क्वेश्चन भी पूछा था 11th वालों से भी, आप लोग अच्छे से पढ़, आप लोगों को तो पता भी होगा। जैसे हम ये था ए बी, इसको क्या लिखते थे, ए डॉट बी को? ए बी cos थीटा। ए बी cos थीटा, इसको क्या लिखते हैं बच्चे? ए बी sin थीटा। ए का मॉड और बी का मॉड, फिर साइन थीटा और एन की डायरेक्शन भी देते हैं। वेरी गुड, ये बच्चे ने बहुत अच्छे से बोला। यही क्वेश्चन मैंने उनसे पूछा था, है ना? ये क्या लगाते हैं हम यहाँ पर? डायरेक्शन। एन कैप, Direction। डायरेक्शन। यहाँ पर तो नहीं लगाते एन कैप, हाँ जी। क्यों नहीं लगाते? और कोई बताए मुझे, ये इनको पता है आंसर क्योंकि इन्होंने बताया, और किसी को पता है आंसर इसका? सोचिए सर, यहाँ पर तो, यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड तो यहाँ पर भी लगा दो, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर एन कैप क्यों नहीं लगा रहे सर? यहाँ पर आप एन कैप लगा रहे हो, दोनों वेक्टर के प्रोडक्ट है या नहीं है? यस सर। हाँ, तो अब और कोई मुझसे ट्राई करिए बात करके। हाँ, अभी प्रिया बोल रहे थे या कौन बोल रहा था? बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए हमारी यही दिक्कत आती है ना, क्योंकि हम जब चीजों को कर रहे होते हैं ना, तो हम छोटी छोटी चीजों को मिस कर देते हैं। अब बच्चे इसका आंसर निकाल देंगे, मैं 100% श्योर हूँ। कोई ऐसा बच्चा भी होगा जिस जो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू पुट करके इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा। मैंने दे दिया, ए की वैल्यू है 5, मॉडुलस ए की वैल्यू, मॉडुलस बी की वैल्यू है 10 और थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। तो क्या तुम ये नहीं निकाल सकते क्या, ए बी साइन थीटा? निकाल सकते हैं। कोई निकाल बच्चा, लेंगे। हाँ बाकी भी बोलो। यस सर। यस सर। अवनीश भी निकाल सकता है, विनायक भी निकाल सकता है, शशि भी निकाल सकते हैं, और कोई नहीं निकाल पाएगा? यस सर। साक्षी भी निकालेंगी। और यस सर। कितनी स्ट्रेंथ है हमारी भाई? 27 स्टूडेंट्स बस। 26 मतलब Yes, sir. 25 हैं। कितने ही 25 आते हैं? यस सर। आते तो ज्यादा भी हैं, 40 थे मैथ की क्लास में। ओ भाई साहब, ऐसा हो गया क्या? मैथ्स की क्लास में 40? इतना भेदभाव कर रहे हो फिजिक्स के साथ तुम लोग? सर हम नहीं कर रहे, बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं। चलो हम कोशिश करेंगे ये बढ़ जाए, ठीक है? लेकिन अभी के लिए हम छोटा लेक्चर रखेंगे, ताकि अब थोड़े थोड़े बच्चे Okay. बढ़ेंगे तब हम करेंगे, और हम स्पीड अप करेंगे उसके बाद। सर एक बार ना जो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करोगे ना, तो स्टार्टिंग से मतलब उनको ना रिवाइज जैसा करवा देना एक बार। बिल्कुल कराएंगे बच्चे, बिल्कुल। मैं इसीलिए तो आज की क्लास लिया आप लोगों से, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ आ रही है, तो कि हम वहां कल से हम वही स्टार्ट कर सकें, राइट? यस सर। हाँ, अभी देखो स्टूडेंट Yes, कितने हो गए, sir. 27 हो गए। अब स्टूडेंट ज्यादा होंगे तो हम और भी लोगों से पूछ पाएंगे ना। तो आप लोग इनके नोन में हो, इन सब स्टूडेंट्स के? नो सर। किसी के भी नहीं हो? No, sir. थोड़े बहुत के हैं। हाँ थोड़े बहुत, तो उनको कहना एक बार आए क्लास में और बात करें, ठीक है? ठीक है, नहीं गए बैठे तो इट्स ओके, देखी जाएगी, मैथ्स में तो आते ही है ना वो, कोई हाँ बात नहीं। जी। हाँ, तो हम कहाँ थे? Yes. देखो हमारी गलतियां पता लग रही हैं। अभी मैंने पूछा किसी से, एक दो बच्चों ने तो बताया, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने बताया बच्चे यहाँ पर क्यों नहीं लगाते हम एन कैप, सोचो थोड़ा। सर क्योंकि जो ये एरिया होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। वो डायरेक्शन में भी हो सकता है, बात जब डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो वो अलग चीज हो गई। अभी हम, हाँ बात आपकी ठीक है, जो आप बोलना चाह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप क्रॉस की फॉर्म में बता रहे हो वो। जब भी एरिया की डायरेक्शन, जिस चीज की भी डायरेक्शन की बात हो गई ना, तो वहां क्रॉस आ जाता है। अभी हम बात करेंगे इसकी, लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ भूल जाओ मैग्नेटिक फील्ड को, भूल जाओ लेंथ को। तुम ये याद रखो, तुम्हारे पास क्या वेक्टर है? 2 वेक्टर है, ए क्रॉस बी, ए डॉट बी। इसको तो तुम लिखते हो ए बी साइन थीटा, जहां पर ए और बी में मैग्नीट्यूड है, मैं मॉडुलस नहीं लगा रहा। और यस। साथ में लिख देते हो एन कैप, जैसे उस बच्चे ने बताया अभी। यहाँ पर तो तुम सिर्फ ए बी कोस थीटा लिखते हो, यहाँ पर तुम एन कैप क्यों नहीं लगाते भाई? क्वेश्चन तो ये है। क्योंकि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो कैसा प्रोडक्ट होता है? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट होता है। अब मैं बताऊं इसका आंसर, कोई बच्चे, हाँ बच्चों को पता है इसका आंसर, सबने सुन रखा होगा, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट है? वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर। कोई ऐसा बच्चा है जिसने नहीं सुना होगा? सबने सुना होगा, राइट? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन हम आंसर क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि हमने ये कई
कई जगहों पर हमने ये जो पढ़ा ना, हमने इन चीजों को इग्नोर कर दिया। जब हमने पढ़ा ना बुक्स अपनी नोट्स वगैरह में, उसमें ऐसा लिख रखा हुआ कई बच्चों की, सबकी बात नहीं कर रहा, तो उन्होंने देख लिया हाँ ए क्रॉस बी तो ए बी साइन थीटा होता है। अगर बुक में ऐसा गिवन भी है ना, तो भी हम नहीं देखते एन कैप साइड में लगा हुआ, और उसका मतलब जानने की कोशिश नहीं करते। अब ऐसा ही क्वेश्चन जेई में उठा के दे दिया जाए, बच्चे वैल्यू निकाल देंगे। ए बी गिवन है भाई 5, बी गिवन है भाई 10, साइन गिवन है 60, ठीक है, तो ये निकाल दूंगा साइन 60 √3/2, राइट। यस सर 5 × 10 50 × √3/2 25 √3 सब निकाल देंगे। लेकिन अब तुम जैसे नीचे देखोगे वहां पर वो बोलेगा मैग्नीट्यूड तो ये है, साथ में वो क्या दे देगा उसकी डायरेक्शन दे अब वो देगा। पूछेगा इनटू द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, और उसने Yes, उसने sir. देने भी ऐसे ही ऑप्शन है, वो सारे ऑप्शनों में डाल देगा 25 √3। अब जो बच्चा सिर्फ यही पढ़ के गया था क्या ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो वो तो कहां तक ही कर पाएगा, सिर्फ 25 √3 तक ही तो अटेम्प्ट कर पाएगा, राइट। यस सर यस तो सर। चारों ऑप्शन में 25 √3 गिवन है, तो वो कहां से सिलेक्ट करेगा सही ऑप्शन। आगे आंसर में गिवन क्या है कि इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर, पैरेलल टू द पेपर प्लेन, है ना, ऐसे ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। यही तो जेई वाला कर देता है। अब मान लो ये 3 ऑप्शन में उसने 25 √3 दे दिया, एक ऑप्शन में उसने दे दिया 50, वो तो कह देगा डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें आंसर 50 है, बाकी तो यार सब में ही मेरा 25 √3 आ रहा है। तो अब ये कहाँ पे हमने मिस्टेक की, फॉर्मूला को डायरेक्शन पढ़ने में। में मिस्टेक किया नहीं की, हाँ जी की। है ना। तो देखो ये कुछ भी नहीं है, हम अब हमने सोल्व कर रहा है, सबको पता है स्केलर प्रोडक्ट है या वेक्टर प्रोडक्ट है, बस ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी सी, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है। तो आगे से हम Yes, जो भी sir. क्वेश्चन करेंगे ना, देखो अब हम मैं ज्यादा फोकस, क्योंकि मुझे पता लगा है अभी आप लोगों से कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है हमारी क्वेश्चंस में। क्वेश्चन पे। तो हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे कंसेप्ट के बाद, और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जिस क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। समझ में आ रही है। क्योंकि हमारे पास, अब आपको भी पता है हमारा एग्जाम कब है, 24। जनवरी में, राइट। यस सर 24 जनवरी में हमारा एग्जाम है। तो हम क्या सारे कंसेप्ट एक बारी में 24 जनवरी तक मेरे को क्लियर करवा सकता हूँ मैं आपके, नो सर। है ना। हम आज 20 दिसंबर मान लो हो चुकी है ना, हाँ लगभग। जी। तो देख लो एक महीना लगभग, तो मैं एक महीने में क्या 11th 12th आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करवा पाऊंगा, नहीं No, sir. नहीं। लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। समझ में आ रही है। तो हम इसी चीज पे फोकस करेंगे, हम क्वेश्चन से कंसेप्ट उठाएंगे। अब हमारे पास अब ये तरीका है, ठीक है। हम कंसेप्ट से क्वेश्चन नहीं उठाएंगे। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। नो सर। No, लेकिन उस sir. क्वेश्चन पे जब एक एक चीज जो गिवन होगी ना, उसको ध्यान से करना, ठीक है। आज जैसे मैंने बताया, आज तो मैं आप लोगों को बुक से क्वेश्चन दूंगा, जो मेरे पास नोट्स वाली बुक पड़ी है, या कुछ भी मैं देख लूंगा मटेरियल से, बट कल से हम पीपीटी पे बात करेंगे, राइट। ओके सर। कोई Yes, डाउट sir. किसी को। नो सर। No, sir. ओके। बस सर एक बार ना स्टार्टिंग से सब कुछ रिवाइज सब करवा देना, हाँ थोड़ी बिल्कुल देर। कराएंगे, हम बिल्कुल कराएंगे। आपको हम बताएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या, यही जानना चाहते हो क्या, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को हम स्टार्टिंग से बता दें आपको। हाँ यस हाँ सर। हाँ हाँ, आपको क्लियर हो जाएगा। नो 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 इशू ऑन दैट। और कुछ नहीं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है, हम अपनी टेक्निक सही यूज कर रहे हैं नहीं। और अब एक बात रहना, आप लोगों ने फेयर रहना है, ठीक है। आप ओके लोग सर। खुद भी मेहनत करेंगे और मुझे बताएंगे भी सही कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं अपनी टेक्निक भी चेंज करूंगा ना। समझ में आ रही है। यस सर। तो मुझे साफ साफ बोल देना, सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ नहीं आ रहा, तो सर दोबारा बता दो, बस बैठे ही हो इसीलिए तो आप ऐसे ले रहे हो। सही बात है। यस सर। हाँ तो सबको क्लियर है, सब बोलिए। हाँ जी। Yes, sir. हाँ अभी भी देखो इतने सारे बच्चे हैं, देखो सबका कॉन्फिडेंस कहाँ है आप लोगों का। हैंड रेज करिए जिनको क्लियर है। आई थिंक सारे शर्मीले हैं यहाँ। नहीं सर कोई शर्मिला नहीं है। अच्छा मैथ्स में बातें करते हैं, मैथ्स और केमिस्ट्री में। नहीं सभी में करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अनीश, अनीश आप यही हैं। अनीश का तो मैंने नाम सुना हुआ है कहीं। अनीश आप यही हैं। यस बोल दो बस, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अनीश यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ ना मैं। देखो
अदीश नाम है या आदिश नाम है आपका? अनीश। नहीं नहीं, अनीश का हो गया, अनीश के नीचे भी है आदिश, ADISH। हाउ टू स्पेल योर नेम बेटा? आदिश या आदिश? रिएक्शन तो आपने वो वाला दे रखा है, हैरानी वाला। आदिश। आदिश सो रहा है आई थिंक। ठीक है, हेमंत शर्मा आप जाग रहे हैं? यस सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कहाँ से हैं हेमंत आप? सर शिमला। शिमला से, ओके। तो आपका क्या चल रहा था स्कूल में? तो आपका स्कूल में सारा सिलेबस हो चुका? नहीं सर, रह गया अभी तो। कौन से चैप्टर पे हैं हम स्कूल में आपके? सर लास्ट के दूसरे उसके लिए टर्म के लिए पढ़ रहे हैं अभी, लास्ट के ठीक है। चैप्टर्स। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, आपका टर्म सिस्टम तो अब शायद खत्म हो गया ना? नहीं सर, नो इस सर, ईयर अभी भी है। है। ये देखो, मुझे भाई 11th सर क्लास वाले इस बच्चों ईयर की है। कॉल आ रही है कि सर ज्वाइन कीजिए, हालांकि मैं उनको बताया। शिट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ, जस्ट गिव मी। हाँ, अब बोलिए। तो यहाँ तक समझ में आया था हमें कि हमारी दिक्कत कहाँ आ रही है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ नॉर्मल सा, ठीक है। कुछ हमने वो करने की जरूरत नहीं ओके है। सर। मैं लिखो, आप क्वेश्चन एक लिखिए। मैं वो भी देख रहा था कि मैंने जो अपना मटेरियल रख रखा था आज के लिए, मुझे थोड़ा सा वो कर दीजिएगा कि मैंने क्वेश्चंस तो मार्क कर लिए पर मैं उसको पीपीटी में नहीं डाल पाया, टाइम कम होने की वजह से, ठीक है। ओके सर। कोई डाउट किसी को? नहीं। नो अच्छा, सर। हम No, थोड़ा sir. सा इससे पहले हम ये देख लेते हैं जो मैं करवाना चाह रहा था कि आपने जब एम्पियर सर्किटल लॉ किया, ये B.dl इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ पर आई क्या था? करंट। करंट। क्या इस Current. आई में कोई खास बात थी? सर जो करंट एंटर कर रहा था वही। करंट क्या कर रहा था जो? फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड होती है। वही करंट जो एंटर कर रहा था। यस सर। कहाँ पर? सर वायर में। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, तुम्हारे पास एक सरफेस है कोई भी, यस इसके अंदर एक करंट अंदर की तरफ जा रहा है, एक करंट बाहर की तरफ, इस डॉट और क्रॉस को समझते हो? हाँ, यस सर। निधि भारद्वाज Yes, आपने हैंड रेस किया है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है आपको? निधि भारद्वाज, ओके, उसकी ऑडियो नहीं कनेक्टेड। यू कैन लोअर योर हैंड। ठीक है, तो ये डॉट और क्रॉस को आप समझते हैं? यस सर। हाँ सर हाँ। तो डॉट का मतलब होता है कि आउट ऑफ द सर्किल, मतलब आउट ऑफ द प्लेन, क्या बोलते हैं इसको? आउट आउट ऑफ ऑफ द प्लेन। और क्रॉस को क्या बोलते हैं? इनसाइड द इन प्लेन। Inside इनटू the द प्लेन plane. या इनवर्ट द प्लेन, ठीक है। सर एक बार ना इसको, जो कि हमारा वो राइट हैंड थंब रूल है ना, इसको एक बार एक्सप्लेन करना, डायरेक्शन की ना, हाँ, मतलब आज तो आप जो कहेंगे हम करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, लेकिन सारा नहीं। बिल्कुल। आपने क्या बोला? राइट, वो थंब रूल वाला? हाँ, मतलब उससे डायरेक्शन का पता लगाते हैं ना, तो कई क्रॉस, जैसे मतलब क्रॉस में यूज करते हैं वो वाला? हाँ जी, वो हाँ वाला। ठीक है ठीक है, अभी करते हैं। आप लोग करते थे ए, यही पूछ रहे हैं ना, A क्रॉस B हमारा C वेक्टर आ गया मान लो, तो C वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाले, ऐसा ही कुछ? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी सिंपलेस्ट एग्जांपल इसका क्या था, वो हम यूज भी करेंगे। अभी हमने मैग्नेटिक फील्ड में भी आपने देखा होगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस, बी। पढ़ा था ना ये? पढ़ा था पढ़ा था। यस सर। हाँ हाँ। तो समझो ये A वेक्टर है मेरा, ये मेरा क्या है? ई वेक्टर। B वेक्टर। तो मेरा C वेक्टर कहाँ होगा अगर मैं इसका क्रॉस करना चाहूँ तो? क्या करना चाहूँ तो? क्रॉस। जब तक कोई क्वेश्चन पूरा ना बोल दे तब तक आंसर मत दिया करो, पूछा करो कि सर क्या। अब आप ऐसे बोल रहे हो A वेक्टर B वेक्टर बताओ C वेक्टर, आप बताओ तो सही C वेक्टर कैसे आएगा मेरे पास? मैंने क्या बोला, C वेक्टर कैसे आएगा? इन दोनों का क्रॉस कर। क्रॉस करके। वेरी गुड। तो बताओ A क्रॉस B को क्रॉस करके C आएगा, तो C वेक्टर मेरा कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? आउटसाइड द प्लेन। आउटसाइड द प्लेन, ओके। और सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए, और मैं क्वेश्चन भी निकाल लेता हूँ साथ साथ। आप लोग दिमाग लगाइए, कहाँ आना चाहिए? इनसाइड द इनसाइड द प्लेन। आउटसाइड किसने बोला था? इनसाइड। साक्षी।
साक्षी। और इनसाइड किसने बोला? यस सर, कशिश ने। कशिश ने। ठीक है, और कोई नहीं है क्या साक्षी और कशिश के अलावा? सोचिए सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा। ए क्रॉस बी कहाँ आएगा वो बताओ मुझे। इनसाइड में। इनसाइड में। ये किसने बोला? डिंपल ने, राइट? यस सर। हाँ डिंपल, डिंपल ने भी सही बोला। और बोलिए। 3 बच्चे। ऐसे इंटरेक्शन से काम नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा इंटरेक्ट करिए। और अब आउटसाइड और इनसाइड 2 वर्ड बोलने हैं। जिसने आउटसाइड बोला मैंने उसको कुछ कहा, ये जिसने नो इनसाइड सर। बोला मैंने उसको कुछ कहा। आप लोग म्यूट ऑफ करिए और बोलिए आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड इनसाइड। इसमें कितना सेकंड लगता है हमें? तो ईशा बताइए, आउटसाइड या इनसाइड? ईशा, यस सर। आउटसाइड या इनसाइड? जय माता दी कर दो। आउटसाइड। आउटसाइड, चलो ठीक है। कोमल, कोमल कहाँ है? कोमल, कोमल। कशिश चौधरी, कशिश चौधरी से हो गई बात। प्रिया, प्रिया। सर इनसाइड। प्रिया ने बोला इनसाइड। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे आउटसाइड होगा या इनसाइड। देखो इसके तो 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ऐसा ही है कि जिसको तुम देखते ही बता पाओगे। देखो कैसे। यहां पर मेरे पास एक वेक्टर क्या है? ए वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। और ये कौन सा प्रोडक्ट है बीच में? क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी मेरे पास कौन सा होता है? ए सी वेक्टर है मान लो। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? डायरेक्शन की फॉर्म में। हाँ जी। क्या बात होती है? डायरेक्शन की फॉर्म में होता है। और इनका एंगल। एंगल। और एंगल तो दोनों में होता है भाई, है ना? क्रॉस में भी होता है, डॉट में भी होता है। इसकी खास बात बच्चे ये होती है, अभी मैं आपको हिंट देता लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। तो देखो खास बात ये होती है कि जो तीसरा, सबने सुना भी होगा, तीसरा जो वेक्टर है, यानी तीसरा वेक्टर क्या है हमारा? सी। सी वेक्टर जो है वो ए के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। और बी के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर। आप किन्हीं भी 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, जो तीसरा वेक्टर होगा वो पहले 2 के क्या होगा? परपेंडिकुलर। याद रखना इस बात को। जो मैं लिख देता हूं, तीसरा वेक्टर फर्स्ट 2 के क्या होगा? परपेंडिकुलर। याद रखना। अब देखो ध्यान से देखो, आधा डाउट तो हमारा यही डेफिनेशन से क्लियर होगा। मैं बोल रहा हूं आई, ए तो है मेरा आई कैप में, बी मेरा जे कैप में, तो सी कहाँ आएगा? के कैप में। सारे बोलो। के कैप। के के कैप। ये तो हमें इसी रूल से नहीं पता लग गया? यस। यस क्या सर। रूल था कि जो तीसरा वेक्टर आएगा पहले 2 के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब कोई ये क्यों नहीं बोल रहा सर माइनस के क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज होगा ना फिर। क्या वो परपेंडिकुलर नहीं होगा आई और जे के? होगा सर, बट उल्टी डायरेक्शन मतलब अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमने तो बोला कि आपने तो रूल क्या बोला है कि जो सी वेक्टर है वो ए और बी के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। वो तो माइनस के भी हो सकता है, हाँ जी। है ना? तो इसको दूर करने के लिए हमने अभी रूल भी यूज करना था एक। अभी जिसकी बात कशिश कर रहे थे, क्या रूल था वो? सबके पास है राइट हैंड, राइट? यस सर। तो हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना। हमने जो पहला वेक्टर है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ए से स्टार्ट कर रहे हैं या बी से? ए से स्टार्ट कर रहे हैं। ए की डायरेक्शन में अपना हाथ रख दो। जैसा ए है वैसे अपनी पाम रख दो। पाम मतलब हथेली। जैसा भी ए है, ए कैसा है अभी? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड है ना? मैंने अपनी पाम, मैं नहीं देखूं ऐसे रखूं, ऐसे नहीं, मैंने कैसे करना है? ए की डायरेक्शन में रख दो। रख दी, रख दी। यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। सबने ऐसे रख दी? यस Yes, sir. सर। सब साथ साथ रखना अपनी, मैं सबके कैमरे ऑन करवा दूंगा वरना फिर कहोगे डाटा लॉस हो गया। सब अपनी अपनी डायरेक्शन, अपने हाथों को ऐसे रखो और देखो ए की डायरेक्शन और तुम्हारी हथेली की डायरेक्शन में कोई फर्क है? नहीं। नो नहीं है सर। ना, दोनों ऊपर की तरफ है। अब मैंने जाना कौन सी, कहां पर है? बी की तरफ जाना है, राइट? यस सर। और बी कहाँ है मेरा? बी मेरा यहाँ नीचे है, की साइड। ये यहाँ है।
अंदर की साइड है, अंदर वाली साइड। अंदर नहीं, देखो इस साइड हो सकता है, या तो देखो बी की डायरेक्शन देखो कहाँ है, ये है ना बी की डायरेक्शन, यस सर। ये वाली, यही है ना बी। हाँ जी यही है। तो बताओ बी कहाँ हो सकता है, या यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, राइट। यस सर। अभी के लिए मैं यहाँ पे हूँ, जो मैंने हाईलाइट किया वो अरे यहाँ है मेरा बी, यस सर। जहाँ मेरा Yes, पेन है, sir. दिख रहा है। हाँ यस जी। सर। तो देखो अब मैंने कहाँ जाना है, मैंने अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करना है कि मैं बी की तरफ पहुंच जाऊं, ए की तरफ मैं हूं, मैंने फिंगर्स को लेके कहाँ जाना है, बी की तरफ। बी की तरफ। सारे सुन रहे हैं इस बात को, यस सर। मैं कहाँ पर हूँ, ए की तरफ, और मैंने जाना कहाँ है, बी बी। बी की तरफ। अब देखो भाई बी तो मेरा इधर है ना, इस तरफ, ये भी मैंने पेन Yes, दिखाया sir. था, दिख रहा है सबको, दिख रहा Yes. है। यस सर। बी की तरफ मुड़ना है। मैं तो कोई एलियन तो हूं नहीं, मोड़ सकता हूँ, देखो मुड़ रही है मेरी उंगली, नो नो सर। सर। मैं कैसे करूंगा। अब मेरे को ए भी चेंज नहीं करना और जाना भी बी की तरफ है, सब बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई मुड़ती ही नहीं उंगली हमारी, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए बताओ। भाई मेरा रूल था कि मैंने ए की तरह रखनी है ना अपनी पाम। अब देखना एक सेकेंड, अभी भी ए की तरह है या नहीं है, यस है या नहीं है, है। यस सर। और जाना कहाँ था, उधर, बी। 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 यानी यहाँ। हाँ जी। तो बस कर्ल कर दो बी की तरह, Yes. और अंगूठा कहाँ है अब, Into the plane. इनटू द स्क्रीन। आया या नहीं आया। आया। Yes. sir. तो तुमने कुछ नहीं करना, तुमने सिर्फ पहला स्टेप लेना है, ए की तरह रख दो, बस रख दिया, चाहे तुम ऐसे रखो चाहे तुम ऐसे रखो, कैसे रखो, बस ए की तरह रखो। अब तुमने जाना भी है, अब तुम्हारी बॉडी ही ऐसी बनी है, तुम बी की तरफ ऐसे जा ही नहीं सकते, जा पा रहे हो देखो, नो सर। तो तुमको ऐसे करना ही पड़ेगा नॉर्मल, ठीक है। ओके सर। अब तुमने बी की तरफ जाना है। अच्छा इसी को मैं उल्टा कर दूं तो देखो, मेरा ए तो वही है, अब बी कहाँ है, इधर, दिख गया सबको। So. यस सर दिख गया। अभी भी अब मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कौन बताएगा, मैं जिससे पूछूंगा भाई, क्रिश, क्रिश यही है, यस क्रिश, सर। यस क्रिश, बताइए क्रिश। यस सर। अब मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, मैंने ए क्रॉस बी करना है, तो बताओ मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए, सोचिए सोचिए। कोई बात नहीं, कोई क्रिश की हेल्प करना चाहेगा, यस सर। बताओ साक्षी। हम पहले ना ए वाली डायरेक्शन में अपना हाँ हाथ क्रिश, जहां से हम, क्रिश ध्यान से सुनना, मैं भी पूछूं आपसे, ठीक है क्रिश। यस सर। हाँ क्रिश, तो मेरा पहला स्टेप क्या है कि जैसा ए है वैसे ही मेरे को अपनी उंगलियां रखनी है, मतलब मेरी Yes, हथेली sir. रखनी है। तो ए कैसा है क्रिश, अभी बिल्कुल सीधा है ऊपर की तरफ, राइट। यस सर। हाँ प्रिया भी कुछ बोल रही थी, तो मैंने देखो, अब ये ए की डायरेक्शन नहीं हुई क्या, जो मैंने अपनी हथेली से दिखाई है क्रिश। यस सर। हाँ अब क्या करूंगा मैं, कोमल बताएगी, कोमल अगर है तो, चलो कोई बात नहीं, प्रिया बताओ। Yes, sir. अब मैंने ए की तरफ अपनी हथेली रख दी है, मेरे को कहाँ जाना है प्रिया, Sir, B की तरफ. बी की तरफ। क्रिश कहाँ पर है, बी, बी कहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन में, इधर है या इधर है, लेफ्ट में या राइट में, ऐसे बोलो। सर राइट में। ए के कहाँ पर है, राइट में, इधर या इधर, राइट में सर। राइट तो ये होता है मेरा तो शायद, राइट। तो लेफ्ट में आएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपकी बोर्ड पे, बोर्ड के अकॉर्डिंग देखा करो, मेरे को मत देखा करो, बोर्ड के अकॉर्डिंग ए के ये लेफ्ट सर में है या बोर्ड, ए के राइट में है, सर एक के राइट में है। कौन से वाला देख रहे हो आप, ये वाला देखना बच्चे, ये वाला। यस सर, सर लेफ्ट में है। हाँ किस में हो, हाँ मैं समझ गया था, आपने वो वाला देख लिया था, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर है मेरा बी, राइट। यस सर। तो मैं ए से कहाँ की तरफ जाना है, लेफ्ट लेफ्ट की तरफ। की तरफ घुमा दूं, आप देखो मेरी उंगली कहाँ जा रही है, मेरा अंगूठा बाहर आउटवर्ड जा रहा है। आउटवर्ड जा रहा है, यानी मेरी जैकेट की तरफ जा रहा है ना। हाँ जी। हाँ यानी स्क्रीन के बाहर आ रहा है, तो ये समझ जाओगे। हाँ जी सर समझ गए अब। यस सर। हाँ इसी को, लेकिन जब घुमाने, उंगलियां घुमाने में कब दिक्कत आएगी, जब तुमसे क्या पूछ लिया जाएगा, एक वेक्टर तुम्हें कहाँ दे दिया जाएगा,
के कैप की तरफ, तब थोड़ी उंगली घुमाने में दिक्कत हो जाती है, बच्चों को पता नहीं, क्योंकि हम के को इमेजिन नहीं कर पाते। और इसका एक सोल्यूशन भी है, आप उंगली से तो कर ही सकते हो, वो भी मैं बात करूंगा कल हम, लेकिन अब इसको शॉर्टकट भी देखो, बुक अब जेई का पेपर आएगा, हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि हम कैसे लगाते हैं, जो कि अभी क्लियर है थोड़ा बहुत सबको, थोड़ा बहुत। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन अभी इसको थोड़ा बहुत समझने भी आना चाहिए ना। अब जेई में को क्वेश्चन आ जाए तो मैं यही करते रह जाऊंगा क्या, है ना? नो सर। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो ये होती है हमारे पास चीजें, ये आई लिखा मैंने, ये मैंने जे लिखा, ये मैंने क्या लिखा, के। के लिखा। तो मैं क्या करता हूँ, एक एरो बनाता हूँ ऐसे, दिख रहा है? यस Yes, सर sir. दिख रहा है। ये भी एरो बना दो, ये भी एरो बना दो, ठीक है। जिस एरो की तरफ चलते रहोगे तो मान लो पॉजिटिव हो, एरो की तरफ चलते रहोगे तो क्या है, पॉजिटिव। Positive. बस यही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना। तो आई और जे का क्रॉस करूंगा तो उसके अंदर आई भी आ गया, जे भी आ गया, तो रह क्या गया, के। K. के। और कैसा के होना चाहिए, पॉजिटिव। Positive. क्योंकि एरो की डायरेक्शन में चला हूं। अच्छा, जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जे भी आ गया, के भी आ गया, रह क्या गया, आई। आई। और वो भी कैसा, पॉजिटिव। Positive. भाई सारे इंटरेक्ट करो सारे। अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। ऋतिक, ऋतिक आप यहीं हो? अरे आंसर मत देना, हाँ या ना तो बोलो। ऋतिक, ऋतिक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल कल बता देना, इट्स ओके। निधि, निधि आप यहीं है? निधि भारद्वाज, कोई बात नहीं। प्रिया, प्रिया आप यहीं है? प्रिया से तो हमने बात भी की थी। वेरी Yes, थैंक यू sir. प्रिया, आपसे अभी नहीं करेंगे, आपने बात किया है, थैंक यू। सहदेव, यस सर। हाँ सहदेव, अब मुझे ये बताओ, के क्रॉस आई में के भी आ गया, आई भी आ गया, तो रह क्या गया, के क्रॉस आई में के भी आ गया और आई भी आ गया, तो रह क्या गया, फटाफट बताओ। कितनी डायरेक्शन हमने पढ़ी है अभी अभी, बोलो बोलो बोलो। कोई बात नहीं, मतलब ऐसी इंटरेक्शन मत करो, थोड़ा बहुत हाँ या ना तो बोलो। विनायक आप यही हैं? Yes, sir. हाँ विनायक, के और Yes, आई sir. में हमारे पास के भी आ गया, आई भी आ गया, तो क्या रह गया, J. जे। और वो भी कैसा होना चाहिए, Um, एरो की डायरेक्शन में है, तो arrow पॉजिटिव की है, डायरेक्शन. Positive. पॉजिटिव। Positive. क्या होगा, Positive. पॉजिटिव। हाँ ध्यान रखना, अगर एरो की डायरेक्शन में है तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हमने देखो Positive. इसको हैंड वाले से तो कर लिया, लेकिन हम चाहते हैं कि अब बुक ये भी आप अगर इसकी भी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जेई में भी आपको सेकंड्स लगेंगे सिर्फ करने में। लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके हैंड ऐसे मुड़ते नहीं है, जो नहीं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इधर मोड़ू या इधर मोड़ू, उनके लिए ये तरीका है। तुम लिखो आई जे के लिखो और ऐसे एरो लगा दो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बस। अब अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते रहे, अब तुमसे पूछे मान लो सी वेक्टर है और डी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया, मेरे को एफ वेक्टर मिला, और मेरा जो सी वेक्टर है वो है के में और मेरा जो डी वेक्टर है वो आई में। अब बताओ मेरा एफ वेक्टर की डायरेक्शन कैसे बताओगे उस इस डायग्राम को देख के, जे। Positive J. पॉजिटिव समझ का। में आ रहा है ना, के Yes, और sir. आई पॉजिटिव जे, कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब। अब उस फिगर में देखो जे उन्होंने क्या लिया हुआ है, और देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ है कैसे दे रखा है, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, वो देख लोगे। समझ में आ रही है? आ रही है। Yes, sir. ऐसे ही Yes, मैं बोल sir. दूं मेरा ए क्रॉस बी सी के इक्वल है भाई साहब, मैं वेक्टर लगाना भूल जाऊं तो अंडरस्टूड है ये, ठीक है। ये तो मेरा आई में है, ये मेरा के में है। अब बताओ सर, J. माइनस जे। सोचो सोचो, सारे सारे बताओ। माइनस जे। Minus J. उल्टा जा रहे हैं. अब जो बोलूंगा उसको तो, हाँ अब तुमने देखो, तुम्हें ये तो पता है आई भी आ गया और क्या भी आ गया, के भी आ के भी गया। आ गया, तो रह क्या गया, जे। J. जे। अब पॉजिटिव और माइनस का चक्कर है वो हमारे एरो वाले डायग्राम ने दूर कर दिया। अब कुछ भी बोल दो तुम, पॉजिटिव बोलो चाहे नेगेटिव बोलो, लेकिन बोलना। कृतिका आप यही है? अब तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने या तो पॉजिटिव बोलना है या तुमने नेगेटिव बोलना है, और कुछ भी बोल दो। कृतिका आप यही है?
ठीक है। कनिका, कनिका आप यहीं हैं? यस सर। हाँ कनिका, वेरी गुड, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग, है ना। तो बताओ, आई क्रॉस के में मैंने कहा आई भी आ गया, के भी आ गया, तो रह क्या गया? जे। जे, तो जे लगा दिया। अब जे पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं कनिका? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव ले लेते हैं। अब आप सोचो आपने पॉजिटिव क्यों बोला, सोचो थोड़ा। इज इट जस्ट अ गेस, राइट? गेस था ये? यस सर। कोई बात नहीं। अब इधर देखना, देखना कनिका आपका क्या फायदा हुआ, आप देखना इस बात से। आपने रिस्पॉन्ड किया ना, देखो कनिका, आई क्रॉस के हुआ ना, तो इस ये टेबल दिख रही है, आप ये वाला डायग्राम दिख रहा है? यस सर। अब इस एरो की डायरेक्शन में जाओगे ना तो पॉजिटिव है, वरना नेगेटिव है। अब एरो कहां से कहां जा रहा है बताओ? क्लॉकवाइज। कौन सी, कहां से कहां, कौन सी डायरेक्शन से कौन सी डायरेक्शन? ये क्या है? के, के। और ये के से क्या है? आई। आई। के आई। से आई जाएंगे तो कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम कहां से कहां जा रहे हैं देखो, ये कौन सा है? आई। आई। और ये क्या है? जे। ये के है बेटे, सॉरी मेरी के राइटिंग है के। ना, के। तो यहाँ पे अगर के से आई जाए तो पॉजिटिव था, लेकिन यहाँ पर हम कहाँ गए हैं? आई से के। तो उल्टा गए हैं ना, तो क्या आना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आया कनिका? यस सर। तो इसलिए मैं बोलता हूँ गलत भी बोलोगे तो भी समझ में आएगा। कनिका आप क्लियर है? कनिका को मैं अगर बोलूं, अब ध्यान से देखना कनिका, यस सर। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि के क्रॉस जे, बताओ क्या होता है कनिका? नेगेटिव आई। वेरी गुड, क्योंकि जे क्रॉस के पॉजिटिव आई होता है तो के क्रॉस जे नेगेटिव आई होता है। अब किसी को कोई दिक्कत कनिका आपको यहाँ से? नो सर। वेरी गुड। तो यहाँ तक हो जाएगा हमारे, चाहे आप कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए, किसी का भी क्रॉस प्रोडक्ट हो जाए, आंसर हम ऐसे ही निकाल देंगे। यस। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। जो उंगलियां घुमाना जानते हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, उसको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए ये भी है। डन? यस सर। हाँ। यस। तो अगली अगली बात हमने की थी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, सर किया था आपने। यस सर। मैं जो बताना चाह रहा था ना बच्चे, ये बोल रहे थे आप बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो आई होता है वो कैसा करंट होता है, याद रखा करो। इसलिए मैं बोलता हूँ यहाँ पर आप देखना, अच्छी अच्छी बुक्स में लिखा होता है आई इनक्लोज्ड। एनक्लोज। क्या होता है? एनक्लोज्ड। इनक्लोज। इसका मतलब समझते हो? एनक्लोज्ड इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। सरफेस से, हाँ, कभी सरफेस भी बोल सकते हैं। अभी हम लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं, हम उसके एरिया की नहीं करते, लेकिन है तो वही, कोई एक सरफेस है, इसके इनसाइड में लाइन इंटीग्रल, लाइन, ये वाली बात को हम बाद में बात करेंगे कि ये लाइन इंटीग्रल है, एरिया इंटीग्रल है। अभी कोई सरफेस है, आई एनक्लोज्ड होता है, वहां पर क्या होता है? आई एनक्लोज्ड। सिंपल आई नहीं होता। अब तुम्हें ये सरफेस दे दिया और आई दे दिया यहाँ, और एक आई दे दिया यहाँ, और एक आई दे दिया यहाँ, तो यहाँ पर अब कितने आई हो गए जो तुम इधर फॉर्मूले में यूज करोगे? 3 वही हमने क्या लिखा है यहाँ पर, आई एनक्लोज्ड। एनक्लोज कितने हैं? 2 2, तो यहाँ पे 2 आई आएगा। समझ में आ रहा है? आ गया। अगर यहाँ पर अब 3 आई लिख दो तो आंसर गलत हो जाएगा। अब वही बात है, आई की बात है, अब वहां स्केलर और वेक्टर की बात आ जाती है एक, है ना। लेकिन हमने देखा हुआ है आउटसाइड और इनसाइड। इनसाइड करंट, अभी हमने इसका भी ध्यान रखना है। अब इसको मैं रिलेट करूं तो मैं किससे कर सकता हूं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? गॉस लॉ से। इसमें इसको हम मैग्नेटिज्म का गॉस लॉ भी बोलेंगे। अभी कैसे बोलेंगे इसको बोलेंगे? और अच्छा, इसमें और एम्पियर सर्किटल लॉ और बायोट सावर्ट लॉ में भी कोई फर्क है क्या? वो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है या ये गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है? अभी देखेंगे कुछ टाइम में। तो अच्छा, गॉस लॉ ये रहा। गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड का गॉस लॉ क्या बोलता था हमें? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फाई इक्वल टू किसके इक्वल था ये? फाई। पाई। और उसकी वैल्यू क्या थी? ई की फॉर्म में। सोचो सोचो सोचो, ई डॉट डी है, ऐसा कुछ था? यस सर। यस सर। था ना? हाँ Yes, जी sir. था। तो वही ई डॉट डी एस यहाँ पे आ जाता था। यहाँ पर क्या आ गया?
बी डॉट डीएल। बी डॉट डीएल। यहाँ पर क्यू था क्योंकि वहां पर चार्ज के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर क्या है? म्यू नॉट। करंट। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात हो रही थी ना। यस सर। यस सर। सर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज की वजह से आएगा, इसलिए वहां पर क्या लिख दिया? क्यू। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड किसके कारण आता है बच्चे? करंट के कारण। करंट के कारण, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया? आई। और यहाँ पर बस ये डिफरेंस है। यहाँ पर हमने कांस्टेंट क्या लिया था? परमिटिविटी। यहाँ पर क्या लिया है? परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। कोई दिक्कत? तो इसको उससे रिलेट करो। उसमें भी जो क्यू था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्यू कैसा होता था? Enclosed होता था। एनक्लोज्ड इनसाइड अ गॉसियन सरफेस। समझ में आया था? एक Yes, सरफेस sir. था, उसके अंदर क्यू दे दिया, तो उस क्यू का आंसर आता। अभी पढ़ा था ना हमने, स्फेरिकल शेल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करती थी वो जीरो हो जाता था। Yes, sir. क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्यू इनसाइड क्या था? Zero था। इसीलिए क्यू बाहर रख दो तो फिर भी अंदर तो क्या ही रह जाएगा? Zero ही रह जाएगा। समझ में आ रहा है? आ यहाँ रहा पर है। भी Yes, sir. सेम कहानी लगी हुई है, बिल्कुल सेम, बस हमको रिलेट करना आना चाहिए। अब हम कभी भूल सकते हैं क्या? बी डॉट डीएल क्या होना चाहिए? Mu not I enclosed. आई। और ये आई कैसा होना चाहिए? Enclosed. किसी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताए अभी। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आया तो देखो, मेरा भी फर्स्ट लेक्चर है आपकी क्लास में, आपका भी फर्स्ट लेक्चर है मेरे को इंटरेक्ट करते हुए, लेकिन फिर मुझे बताओ तो सही कहाँ पे दिक्कत आई। सर हैंड रेस करे जिनको समझ नहीं आया। सर आपने डायग्राम बनाई थी ना, उसमें ए क्रॉस बी वेक्टर वाली। हाँ हाँ हाँ। सर उसमें अगर बी ए वेक्टर अगर लेफ्ट साइड आएगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, और इन राइट साइड आएगा तो ये यस सर। ये हमारा बी वेक्टर ऐसा कह रहे हो, यस और ये ए वेक्टर ऐसा कह रहे हो। सर। हाँ, तो अब इसमें आप क्या जानना चाहते हो कि सी वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आएगी, राइट? यस सर। सबसे पहले आप पूछोगे कि सर सी वेक्टर आया कहाँ से? ए क्रॉस बी करके। तो मैंने ए क्रॉस बी करना है, तो करिए ए क्रॉस बी। हाथ वाले से पूछ रहे हो या वो डायग्राम वाले से पूछ रहे हो? सर डायग्राम से पूछ रही चलो डायग्राम से पूछते हैं, ये वाले डायग्राम से। हूँ। नो सर, इसी से बताओ। अच्छा, तो ए को अपने हाथ में रखो, जहां पर ए है वहां पर मैंने अपनी हथेली रखी, ऐसे रखी। ए मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो नोटबुक में। यस सर। तो मैंने ए अपनी पाम भी ऊपर की तरफ कर दी। अब ऊपर की तरफ ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे भी रख सकता हूँ, दोनों सेम बातें हैं, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता अभी के लिए। अब मैंने जाना कहाँ है? बी की तरफ। बी कहाँ है? सर अंदर आपके अकॉर्डिंग बी कौन सी डायरेक्शन में है? लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ? लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट की तरफ फिंगर को कर्ल करो और अंगूठा देखो कहाँ आ रहा है? इनसाइड। आउटसाइड आ रहा है ना स्क्रीन के? Outside आएगा। हाँ, स्क्रीन के कहाँ आ रहा है? Outside. आउटसाइड। अगर ए यही है, बी यहाँ है, तो आउटसाइड। लेकिन अगर ए यही है और बी अब मैंने रिवर्स कर दिया, कहाँ कर दिया? लेफ्ट की जगह कहाँ कर दिया? राइट साइड में। राइट साइड कर दिया बच्चे। अब देखो मैंने तो ऐसे ही रखा जी, मैं तो नहीं मानता। अब लेकिन मैंने घूमना कहाँ है? उंगली को कहाँ घुमाना है? सर राइट साइड। अब राइट साइड तो मेरी उंगली घूम ही नहीं रही सर जी, क्या करें? बहुत जोर लगाना पड़ रहा है ना, तो क्या करूंगा? दिमाग में लगाऊंगा भाई। ए को तो ऐसे ही रहना है ऊपर की तरफ, ऐसे भी तो रह सकते हो, ऐसे नहीं। जिसका ऐसे नहीं घूमता वो ऐसे घुमा ले, खुद टेढ़ा हो जाए। समझ आ रहा है? Yes, sir. अब जाना है राइट की तरफ, तो अब इनसाइड आ जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। फर्स्ट स्टेप से चला करो जब भी उंगलियों वाला डायग्राम, मतलब हाथ के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो पहला फर्स्ट स्टेप उठाया करो सबसे पहले। कोई दिक्कत नहीं तो इस बात को याद रखना। सर, तो आपने ना जैसे उससे बताया ना, ये फिंगर वाला। हाँ, राइट हैंड वाले रूल से। यस सर, तो ना जो आपने IJK वाला बताया ना, उसमें कैसे होगा वो वाला? अच्छा देखो, ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उसमें हम बी कहाँ रखें बेटा? राइट में रखें या लेफ्ट में रखें? ये ए हो गया। बी ऐसे रखें या ऐसे रखें? सर कैसे भी रख लो।
एक चलो बार एक बार समझा ऐसे दो। रखते हैं, ये बहुत इजी पड़ जाएगा हमें, फिर वो भी कर लेंगे, उसको भी कर लेंगे। ओके, ए को इधर रखा, बी को इधर रखा, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये जे कैप, तो आई जे के में ये जे कैप पे आ गई। और ये कौन सी डायरेक्शन है? आई, आई। तो जे से आई गए हैं, एरो उल्टा घुमा या सीधा? उल्टा घुमा, उल्टा उल्टा घुमा। तो कैसे आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव आना चाहिए। नेगेटिव। तो जे भी आ गया, आई भी आ गया, तो रह क्या गया? के रह के गया, के रह गया। तो नेगेटिव के को बोलता भी क्या हूं? इनवर्ड। समझ में आया? हाँ जी, आ गया। यस सर। उल्टा कर दोगे तो आउटवर्ड हो जाएगा अपने आप ही। ओके सर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। नो सर। हाँ, तो ये अपना ये याद रखोगे तो हो जाएगा। उसके बाद तुमने सिर्फ डायग्राम को देखना कि डायग्राम में मेरा के कहाँ है, आई कहाँ है। समझ में आ रहा है? आ गया। हाँ, तो यही तुम्हारा था सब कुछ अभी तक के लिए तो। बट मैंने क्वेश्चन मार्क करे हुए थे, बट अभी हमारा, आपकी टाइमिंग कब तक है बच्चे? 8:30 तक। 8:30। 8:30 तक है, ठीक है फिर तो इट्स ओके। अच्छा, अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देने की कोशिश करूं तो कैसे करोगे? देखो, जैसे अब मैंने आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिया कि हमारे पास, सपोज करो, अभी मेरे पास पीपीटी नहीं है इसलिए आराम से करेंगे हम थोड़ा बहुत। अच्छा, आपने स्ट्रेट वायर की वजह से तो पढ़ लिया आई थिंक। यस सर। वेरी गुड। स्ट्रेट वायर की वजह से आप लोगों ने पढ़ लिया, सोलेनॉइड की वजह से पढ़ लिया? नहीं, वो नहीं पढ़ा है अभी। चलो, आपने ये वाला कर रखा है, जिसने मुझे करेक्ट करना अगर मैं सही कर रहा हूं तो। आपने ये वाला करा हुआ है, इसकी वजह से किसी एक पी पॉइंट पर फील्ड निकालना था, ये पढ़ लिया? पढ़ लिया ये वाला। ठीक है, कितना होता था इसकी वजह से फील्ड? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन एक्स। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आगे 2i अपॉन एक्स। 2i अपॉन में एक्स x क्या है? डिस्टेंस। कहां से कहा मैंने दिया? नहीं, वो पढ़ा है ना, वो बोला है हाँ, मैंने। x अभी के लिए x ये है। यस सर, ये वाला ही। चलो x ले लिया, तो मतलब इसको शॉर्ट में करूँ तो ये 4 से 2 कट गया, तो म्यू नॉट म्यू आई नॉट 2 अपॉन पाई। में 2 पाई x, ऐसा ही कुछ था। यस सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? अगर मैं अब इसमें आपको क्वेश्चन दूं तो आप म्यू नॉट की वैल्यू कैसे निकालोगे? म्यू नॉट की वैल्यू सर दी होती है 10 म्यू नॉट की वैल्यू दे रखी होती है, अगर ना गिवन हो तो कैसे निकालोगे? सर। तो मतलब पता भी तो होती है। नहीं, देखो याद रखना, आप लोगों ने देखा होगा, सर ने हमें ऐसे ही पढ़ाया होगा, म्यू नॉट 2i अपॉन में 4 पाई x, ऐसे ही पढ़ाया था। यस सर। सर ने ये क्यों नहीं कर दिया, 2 को 4 से काट क्यों नहीं दिया? क्योंकि 1 अपॉन 4 पाई की ना डायरेक्ट वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू होती है, राइट? हाँ जी, यस सर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती है। देखो, हर चीज का रीजन है ना यहाँ पर, कैलकुलेशन में भी है अभी तक तो। 10 to the power -7। जस्ट गिव मी 1 सेकंड ब्रो। ओके, सॉरी, आपको किसी ने जस्ट हो गया, चलो कट की कॉल, आई थिंक मैनेजमेंट। चलो ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या होती है? 10 raised to power -7। 10 to the power -7। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, कॉल आ रही है मेरी। यस, मैं क्लास में ही था एक्चुअली। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ, तो समझ में आया? तो इसीलिए हमको वहां पे नहीं कराई। लेकिन कई बार अगर हमको लर्न करने में तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वाला मुश्किल होता है, हमको तो लर्न ये इजीली हो जाता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। अब उस केस में क्या करूंगा? उस केस में कुछ नहीं करूंगा, म्यू नॉट को क्या लिख दूंगा? 4 पाई into 10 raised to power -7। यहाँ से देख लो ना, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो यस जाएगी। सर, आ जाएगी। समझ में आ रही है? तो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो। सर नहीं, काट दो ना सर, इसको सिंप्लीफाई कर दो। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आप इसकी जगह सीधा ही लिख दोगे 10 to the power -7। तो देखो कैलकुलेशन कितनी आसान होगी। अब मैं आपको बोलूं, एक स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर बोलूं तो
P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो किसी को कोई डाउट होगा इसमें? नो सर नहीं होगा। जिसको अच्छा इसका आंसर बताओ निकाल के फटाफट। और जिसका नहीं होगा मुझे बताना प्लीज। ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन से। अभी हम कहाँ पहुंचेंगे, लेवल भी हम इंक्रीज करेंगे डे बाय डे, ठीक है। मैं इसीलिए ये वाला इनके क्वेश्चंस आगे नहीं करा रहा क्योंकि कई बच्चों ने बोला है कि हमको थोड़ा सा पीछे का रिवाइज भी करना है, ऐसा कुछ था। 10 लेकिन हम Yes, तभी sir. रिवाइज कर पाएंगे बच्चे जब आप पढ़ के आओगे, क्योंकि अब ना टाइम आप लोगों के पास है ना टाइम मेरे पास है, राइट। यस सर। हमको बहुत स्पीडली काम करना पड़ेगा। तो आज की क्लास तो हम जस्ट ये था कि कैसे थे बच्चे। अभी कई लोगों ने तो मुझसे इंटरेक्शन भी नहीं की। इसको सोल्व करें सब। अब डिम्पल आप यहीं है डिम्पल? यस सर। हाँ डिम्पल, थैंक यू डिम्पल, आपने बोला कि यस सर, है ना। और बच्चे भी देखते हैं। अंजना, अंजना आप यहीं हैं? अंजना, सर यस सर। ओके अंजना, थैंक यू। अंजना और डिम्पल आपको समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। शायद थोड़ा बहुत आ रहा हो लेकिन आ रहा है। यस सर। ओके ओके। हेमंत शर्मा आप यहीं हैं? यस। थैंक यू। आपको समझ में आ रहा है हेमंत? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है। आप सब अभी तो बोलते हो, जब क्वेश्चन के बारे में होता है तब आप शायद इसीलिए नहीं बोलते कि सर कुछ पूछ ना लें, ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं। तानिया, तानिया आप यहीं हैं? यस सर। अच्छा, तानिया आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया? सर आप सबसे तो पूछ रहे थे यस और नो, मेरे से आपने पूछ लिया क्वेश्चन सोल्व कर लिया, ये क्या बात हुई सर? तानिया आवाज दो भैया। अब तो आपने यस बोला था एक बार तो यानी आप सुन तो पा रहे हैं मुझे। म्यूट ऑफ करके बोलिए, क्वेश्चन सोल्व किया या नहीं किया? यस सर थोड़ा बहुत। हाँ, तो आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया तानिया? कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैंने अभी तक कोनिका ने एक कुछ क्वेश्चन पूछा था, उसने उसका आंसर आउटसाइड बताया, तो उसको क्लियर भी हो गया। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन उसने अपना भी बता दिया। आप भी सोचिए, अगर आप मेरे से इंटरेक्शन करके गलत भी बोल रही हैं तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये पूरा क्वेश्चन, और इससे अगले वाला आप खुद कर देंगे, वो मेरी गारंटी है। और बताओ तो तानिया आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? आपको स्क्रीन पे इतना कुछ दिख रहा है, कुछ भी बोल दो ना, स्टार्ट करनी है ना कन्वर्सेशन बस। तानिया थोड़ा सा ट्राई करो, कौन सा कोई फॉर्मूला यूज किया तानिया? तानिया देखो अब इतना सारा मैंने बोल दिया आपने सर तो। म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। वेरी गुड, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स तानिया ने फॉर्मूला यूज किया। क्या तानिया ने सही फॉर्मूला यूज किया? सारे बताओ। हमने ऊपर वाला किया जो डायरेक्ट था म्यू नॉट अपॉन हाँ 4 दोनों सेम है, तानिया ने भी सही यूज किया। तानिया म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। तानिया मैंने करंट की वैल्यू क्या गिवन दी है देखो, 5 5 एम्पियर। एम्पियर। तो म्यू नॉट इंटू में 5 एम्पियर कर दिया, ठीक है तानिया। यस सर। अपॉन में 2 पाई कर दिया तानिया। इंटू में एक्स क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर। अब सब कुछ ऐसा यूनिट्स में है तो सेंटीमीटर को भी तो मीटर में बदलूंगा ना। यस सर। तो कैसे बदलूंगा? 5/100 कर दूंगा, यस सर। 0.05 लिख दूं। हाँ जी। हाँ अब यहाँ पर तानिया मेरे को म्यू नॉट नहीं पता ना, क्या करूं? सोचो। आपने तो देखो, आप जेई में, अब जेई में तो कहाँ ही आएगा ये क्वेश्चन, पर वैसे देखो आप ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, 5 एम्पियर आपने लिख दिया, सब कुछ आ गया। अब आपको दुख नहीं होगा सर मैंने सब कुछ लिख दिया था, सर बस म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता था। म्यू नॉट कैसे लिखोगे सोचो। तो तानिया इसके लिए हमने एक वैल्यू पहले से दे दी कि आप याद रख लो हमेशा के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी? 10 raised to the power minus 10 7. into raised to power minus 7। 10। लेकिन हमारे को तो सर क्या गिवन है, आपने जो फॉर्मूला लिया उसमें क्या है? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। 2 पाई। 2 पाई। अब मेरे को 4 पाई बनाना था तानिया, क्या करूं? या तो सीधा ये फॉर्मूला लर्न कर लूं, लेकिन ये फॉर्मूला मेरे को याद ही नहीं है पेपर में। फॉर्मूला में तो ये याद है, लेकिन मुझे पता क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। मैं 4 पाई बना तो सकता हूँ ना, कैसे बना सकता हूँ 4 पाई इसको? मल्टीप्लाई बाय 2। वेरी गुड। और डिवाइड भी तो करना पड़ेगा अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो। यस सर। तो अब ये क्या हो जाएगा? 4 पाई। तो ये ऊपर तो है 2, तो ये हो जाएगा 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। बाकी तो आप कर ही रहे हो,
5/5 ये डिवाइड बाय 100 था तो ये ऊपर चला जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को क्या लिख दिया? 10 raised to 10 power minus 7. वेरी गुड। 2 into 10 to the power minus 7 into 5 100 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत तानिया? No, sir. इसको तो सोल्व कर ही देंगे हम। अब तानिया अगर ऐसा गिवन हो सर कि मान लो 2 एम्पियर का करंट है तानिया और 5 सेंटीमीटर पे ही पूछा है, तो बताओ तानिया आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे मैग्नेटिक फील्ड का? Sir, same ही formula use कर बताओ सकते बताओ। हैं। म्यू नॉट Mu naught I 2 pi x या फिर 4 pi into 10 raised to power minus 7. हाँ, और फिर वही इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। इससे अच्छा तुम ये फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। Yes, sir. अब कोई डाउट होगा? No, sir. और जो फॉर्मूला आपने यूज किया ना बेटा B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, है ना, इसी से किया ये डेराइव। इससे डेराइव करके जब ये स्ट्रेट वायर के लिए हमने बात की, ये एक्चुअल में जो हमने डेरिवेशन की थी, ये कहाँ से निकला था? ये फॉर्मूला मेरा एम्पियर सर्किट लॉ से। कहाँ से निकला था कन्या? Ampere circuit law से। याद रखना इस बात को, ठीक है? Yes, sir. हाँ, तो स्ट्रेट वायर में ऐसे ही हम डिट्टो किसके लिए यूज करेंगे? जब हम सोलेनोइड की बात करेंगे। आज देख लो थोड़ा बहुत, अब बताऊंगा कैसे। जब मैं सोलेनोइड की बात कर रहा हूँ ध्यान से देखना, अब मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बताता हूँ इसको। ये सोलेनोइड की जब अंदर की बात करूंगा तो ना उसमें ऐसे 4 साइड्स बनेगी हमारी। क्या सी साइड्स बनेगी? 4 साइड्स। उसमें ना, अच्छा ये देखो, ये मान लो मेरे पास ये 4 साइड्स हैं, ठीक है? दिख रही है सबको डॉटेड 4 साइड्स? यस सर। यस Yes, सर। sir. इसमें से ना कुछ तो हमारा ऐसे दे रखा है, देखो जैसे मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरह बनाऊं तो कुछ तो मेरा यहाँ पे दे रखा है पार्ट। कोई एक वायर है, ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है मेरी मान लो, और कोई वायर मेरी बाहर दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड के, कोई वायर अंदर दे रखी है मैग्नेटिक फील्ड के। तो अब मेरे को बताओ इसकी फोर्स निकाल सकता है कोई इस वायर पे? बोलो ना सर, ऐसी क्या बात कर रहे हो? आप तो अपनी फील्ड बताया, आप मेरे को वेरिएबल तो दो। मैंने कुछ दिया आप लोगों को अभी? नो सर। नो सर। ना मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कुछ बताया, ना मैंने आपको करंट की डायरेक्शन बताई है। तो अगर तुम मेरे से पूछोगे, जब तुम्हारे को ये आदत बनेगी कि सर से पूछूं कि सर आई क्या गिवन है, बी क्या गिवन है, कुछ बताओ तो सही। वही चीजें अगर मान लो आज तुमने मेरे से पूछा कि करंट क्या गिवन है, वही चीज अगर क्वेश्चन में आ गई तो तुम जेई के पेपर में देखोगे कि करंट क्या गिवन है। अगर आज मेरे से नहीं पूछोगे तो कल जेई में भी नहीं ढूंढोगे। समझ में आ रही है बात? यस यस सर। सर। चीजों को ढूंढो क्वेश्चन में। जिन मैंने यही देखा कि अगर क्वेश्चंस नहीं हो रहे, तुम्हारी मेन दिक्कत यही आ रही है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है? Yes. कल हमने, आपने अभी जो स्ट्रेट वायर पढ़ा है ना, ये वाला, ये तो सबने पढ़ा है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स हो जाता है। यस सर। Yes, अब sir. इसको तो लर्न करने की जरूरत नहीं होगी। जब मैं इस पे कम से कम 10 क्वेश्चन लगा लूंगा तो क्या मेरे को बाद में लिखने की जरूरत होगी क्या? नो ये सर। P इज No, इक्वल टू sir. म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स मेरे को लर्न ही हो जाएगा। अब इसी मेथड को यूज करके, अब मेरे को देखो स्ट्रेट वायर का पता लग गया ना। अब मेरे को 4 स्ट्रेट वायर दे देंगे ऐसे करंट कैरिंग, तो मैं क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी कंसेप्ट को मैं सोलेनोइड में यूज करूंगा, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बेटा? वेरी कर रहा है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये स्केलर होती तो मैं बोल देता कि 2 टॉफियां 2 रुपए की, तो 4 टॉफियां 8 4 रुपए रुपए की। की। 2 8 टॉफियां बोला मैंने, 1 टॉफी नहीं बोला। 1 टॉफी 2 की तो 4 8 की ना। समझ में आई? यस सर। दिमाग लगाओ यही। मैंने बोला 2 टॉफियां 2 की तो 4 टॉफियां 4 रुपए की। 4 रुपए की। आठ। स्केलर में चलता है कि मल्टीप्लाई कर दूं, सब कुछ कर दूं। 1 टॉफी 2 की तो 2 टॉफी 4 की, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ना। यहाँ पर ये कैसी क्वांटिटीज है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज में क्या होता है साथ साथ? डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन। तो अब हमने राइट हैंड रूल यूज किया ना इसके लिए, सबके लिए। यस सर। यहाँ पर भी हर एक का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी,
और आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि मैंने आपको बोला इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए? करंट वगैरह की वैल्यूज। करंट दे दिया, ये सब में आई, इस पूरे सर्किट में आई। आपका पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर मैंने जो अभी तक पढ़ के आया हूं तो वहां पर कोई चीज क्या होती थी, किसी एक डिस्टेंस पर मापता था ना, पी पॉइंट कहीं था। यस सर। तो आप बताओ कौन से डिस्टेंस पे, यानी इसके सेंटर पे निकालू सर, इसके इधर निकालू सर, इसके इधर निकालू सर, इसके इधर निकालू सर। हमारे मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए भाई कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दूं मैं, है ना? यस सर। अगर मैं बोलूं सेंटर पे तो आप देखोगे, अब देख लो अगर ये सेंटर है तो ये एक वायर दिख रही है सबको, ये वाली। यस सर। यस अब सर। इसको Yes, sir. समझ लो ये स्ट्रेट वायर है, ये स्ट्रेट वायर के लिए आप पढ़ चुके हो ना? हाँ जी। तो स्ट्रेट वायर के लिए फॉर्मूला लगाया था हमने, ये आंसर आया था, क्या आया था? म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई x। तो इस स्ट्रेट वायर के लिए क्या चेंज हो जाएगा? नो नहीं सर। सेम No, रहेगा। sir. बस x की जगह ये डिस्टेंस हो जाएगा। यस सर। ऐसे इस स्ट्रेट वायर के लिए क्या चेंज हो जाएगा? हाँ बस x का वो चेंज हो हाँ, जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आ जाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड की बात होगी। अब मैग्नीट्यूड भी तभी निकाल पाऊंगा जब मेरे को सबकी क्या पता होगी, डायरेक्शन। हो सकता है कि सबकी डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रही हो, तो आंसर क्या आ गया? 0। 0. एक अगर +5 आ रहा है, एक -5 आ रहा है, तो कट गया। तो यस यहाँ Yes, पर sir. हम, अब बच्चे देखो कई लोग होते हैं, अब ये देख लिया ना, सबको पता होगा हर स्टेप पे मार्क खान, हम हर स्टेप पे जीतना है हमने। ये देखो किसी को पता है कि हाँ स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर का होता है म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, 4 स्ट्रेट वायर है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। और जेई में क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन भी गिवन होगा 4 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स। तो कई बच्चे तो यही सोल्व कर देंगे ना? यस सर। Sir. समझ में आ रही है? तो ये क्वेश्चन ऑप्शन ही मायने रखते हैं, और जेई में ऑप्शन ही दिए, और ये ऑप्शन होगा पक्का। समझ में आ रहा है? हालांकि ये क्वेश्चन भी अब जेई से निकल चुका है, जेई में नहीं आने वाला है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये आ चुके हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। ठीक है? यस सर। हाँ, तो हमको अगर पता होगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहा हूँ ना, वेक्टर क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो वो स्केलर और वेक्टर में फर्क ही क्या रह गया? पहले डायरेक्शन तो देखने दे भाई। ठीक है? हाँ जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे, पीपीटी से भी पढ़ेंगे और व्हाइट बोर्ड से भी पढ़ेंगे। ठीक है? ओके और सर। क्वेश्चंस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि मैग्नेटिज्म वाला पार्ट एक बार तो यहाँ से उठाएं और पीछा भी थोड़ा थोड़ा करते रहें। और एक्स्ट्रा क्लास आप लोगों की लग रही है क्या? हाँ Yes, sir. जी। तो क्या चल रहा है उसके अंदर? अभी जो केमिस्ट्री की है ना वो अल्टरनेट डेज पे चल रही हाँ, है मुझे ना। बताया था हर्ष सर ने कि एक दिन केमिस्ट्री चल रही है और एक दिन फिजिक्स चल रही है, ऐसा कुछ था। हाँ ऐसा ही था, बट अभी शायद फिजिक्स का नहीं था, पता ना मैं कि अब वो भी अल्टरनेट डेज पे चलेगी, तो शायद हो सकता है अब केमिस्ट्री वाले सर पर कितने वीक बजे मतलब लगती हर थी? डे। 10 बजे शाम को? यस सर, Yes, 10 to sir. 11। ठीक है, तो उसमें 11th और 12th इकट्ठी बैठते थे क्या? नहीं। ओ सॉरी, जेई और नीट वाले। यस sir. सर, जेई नीट इकट्ठे थे। अच्छा अच्छा, मैं 11 12 बोल दिया, जेई और नीट इकट्ठे बैठते थे। तो आपका भी मतलब वर्क पावर एनर्जी और फ्रिक्शन टाइप चल रहा है, और वेक्टर्स थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा है। नो सर। नहीं। उनका तो यही चल रहा था शायद। चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करते हैं। आज आपकी केमिस्ट्री की है ना एक्स्ट्रा? यस सर है। फिजिक्स की नहीं है? नहीं है। ठीक है ठीक है, जिस दिन होगी तो हम बात करेंगे। आप बेसिक मुझे बताना कि आपको कौन कौन सा टॉपिक करने हैं, पीछे वाले मैं भी चेक करूंगा, पूरा अपना डाटा बनाएंगे, फिर हम एक्स्ट्रा में वही वाले टॉपिक सर करेंगे जो फिर जेई में इसके आएगा। बाद ना मैग्नेटिक वाले के बाद ना ऑप्टिक्स एक बार पढ़ा देना। ऑप्टिक्स Yes, करा sir. देंगे। 12th Yes, sir. किस किस ने ऑप्टिक्स करना है, हैंड रेज करिए। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम एक बार ना मैग्नेटिक खत्म करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है। ठीक है? ओके सर। Yes, हाँ, sir. तो कल हम मैग्नेटिक इसी से थोड़ा सा कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, और जो जो नहीं समझ में आएगा उसको हम पिछले से रिलेट करेंगे, ओके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. तो हम बेल्ट वगैरह बढ़िया बांध के आना, सीट बेल्ट, हम थोड़ा सा स्पीडली चलेंगे। ओके सर। Yes. बाय बाय। सर बट Bye, इसको sir. बताते जाओ जो अपने बिना 4 वाला वायर वाला बताया था, उसमें डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड की? जब तुम इसकी डायरेक्शन निकाल, इसका मैं हिंट दूंगा, देखो आपको ठीक। ये स्ट्रेट वायर जो दिख रही थी आपको अभी, जो हमने सबसे पहले सीखी थी, यस सर। इसका आंसर उसी में छुपा है। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी आपने, क्या उसकी डायरेक्शन निकाली थी? नहीं निकाली थी। निकालना ना फिर, ओ ठीक है। उसकी पता चल गई तो इसकी भी पता चल जाएगी। ठीक ओके है? सर। ओके। डन? Yes, sir. आज निकाल यस के सर। बाय सर। बाय 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 बाय।
बाय 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 सर। सर, Sir, good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर।